स्वागत है आपका लॉ ही लॉ में। आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस कैंपेन एंड इनिशिएटिव बाय आइडिया लीगल एड फाउंडेशन। दोस्तों, हम द कश्मीर फाइल्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस पर सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने इस पर बात कर चुके हैं और किस तरह से इस फिल्म ने पूरे देश में नफरतों के बीज बोए हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती थी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन आज फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, दिमागों में जहर घोलना, नफरतों के बीज बोना और भाईचारा तोड़ना। खैर, गवर्नमेंट का तो काम ही है कि किस तरह से अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए क्या क्या किया जाए, लेकिन इस पर नजर रखने का काम कोर्ट का होता है, चाहे फिर वो हाई कोर्ट रहे या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की होती है। दोस्तों, 15 मार्च के हिजाब पर बैन को बरकरार रखने के बाद अब ये खबरें आ रही है कि हरासमेंट की वजह से कई लड़कियों ने स्कूल और कॉलेज और एग्जाम को छोड़ दिया है, बल्कि कई लेडी टीचर्स ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इन कर्नाटक की हिजाबी बहनों से, बेटियों से मैं कहना चाहूँगा कि हिम्मत न हारे और पूरी बहादुरी के साथ उन जालिमों से मुकाबला करें जो तुमको छेड़छाड़ करता है, टिकटिकी लगाकर घूरता है, देखता है, टच करने की कोशिश करता है, फिल्थी कमेंट या ऑब्सेन कमेंट पास करता है, या सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है, या आपको देखकर गंदे गंदे गाने गाता है। इन सब की कानून में सजाएं हैं। इन बलात्कारी आइज और लस्टी आइज वालों की आंखें अपने नाखूनों से निकालकर अपने हाथ गंदे न करें, बल्कि फौरन इसकी रिपोर्ट पुलिस को दे, और अगर पुलिस रिपोर्ट न ले तो एसपी को इसकी रिपोर्ट करे, या फिर 156(3) में कोर्ट में कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकती है, और वुमेन्स हेल्पलाइन पर भी आप मदद दे सकती है। दोस्तों, कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट है ये हाई कोर्ट जानती है। हो सकता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला पॉलिटिकली अफेक्टेड जजमेंट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी से अफेक्ट नहीं होती है। इसकी अपनी दुनिया, अपनी हुकूमत होती है। इसका काम दस्तूर की हिफाजत करना होता है। दुनिया की तमाम मशीनरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, गवर्नमेंट हो, या गवर्नर हो, सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, महानगर पालिका हो, समाज कल्याण समिति हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, या पुलिस मशीनरी हो, या डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हो, या वकील हो, या जज हो, सबका सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही ड्यूटी है, और वो है वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी तमाम लोगों की भलाई। क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ यानी कसम यानी हल्फ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ये है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और उसका दिफा करना, और लॉ को किस तरह से बचाना, और किस तरह से अपने आप को डिवोट कर देना वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। वेल बीइंग का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल एंड हेल्थी एंड हैप्पी, यानी एक आम इंसान, एक आम नागरिक जो अपने आप को कंफर्टेबल, हेल्थी और खुश महसूस करे, ये होती है वेल बीइंगनेस। दोस्तों, हुकूमत अपनी रखवाली कर सकती है, हुकूमतें बदलती रहती है। हुकूमत के हक में फैसला देना या हुकूमत के खिलाफ फैसला देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम लोगों की भलाई हुकूमत के फैसले की वजह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक वीकर सेक्शन यानी गर्ल्स और वुमेन, इसके पास सिवाय सुप्रीम कोर्ट के और कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, और दस्तूर के मुताबिक आर्टिकल 21 को बुनियाद बनाकर, आर्टिकल 21 को बुनियाद बताकर अपना हक महफूज रख सके। एजुकेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। नकाब में, स्कार्फ में, हिजाब में कौन से कांटे लगे हैं तो इसका विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट लस्टी आइज और बलात्कारी आंखों वालों की विश को पूरा न करे। हाँ, कोर्ट को भी अगर समानता ही चाहिए तो वो सबका ड्रेस कोड हिजाब का कर दे, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जिनको हिजाब नहीं पहनना है, इससे उनके हिजाब नहीं पहनने का हक माना जाएगा। तो कोर्ट नहीं पहनने वालों के हक के मारे जाने का ख्याल तो रखे, मगर जो पहनना चाहता है उसके हक का ख्याल न रखे। ये कौन सा इंसाफ है? जिस तरह बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख को धक्का लगाया था, अब उस साख को बहाल करने का मौका आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। हिजाबी गर्ल्स को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि उनका ऑलरेडी दिया हुआ राइट कोई छीने ना।
देने में, अता करने में शान है, लेने में और छीनने में, और वो भी ज़बरदस्ती छीनने में, ये अपनी शान को बट्टा लगाना है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शान के मुताबिक फैसला करेगा और अपनी शान में बट्टा नहीं लगने दे। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि वो इस पॉलिटिकली अफेक्टेड जजमेंट को बिना किसी कानूनी दावपेच के और बिना किसी पास्ट के जजमेंट, केस लॉज या प्रेसिडेंट के में उलझाए, इसको नेचुरल जस्टिस की बुनियाद पर, मोरालिटी की बुनियाद पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 की बुनियाद पर डिसीजन दे और इन लड़कियों की एजुकेशन को महत्व देकर इस बात को यकीनी बनाए कि गर्ल्स हिजाबी पहने और उसके ऊपर अपनी इज्जत को छुपाने लायक जो ज़रूरी हो समझे वो पहने। और सुप्रीम कोर्ट ये भी डिफाइन करे कि पब्लिक ऑर्डर हिजाब की वजह से किस तरह से डिसऑर्डर या डिसहार्मनी का सबब हो रहा है, क्योंकि पब्लिक का मतलब एट लार्ज होता है, ना कि किसी खास ग्रुप या तबका या एक सेक्शन जो कि डेलिबरेटली क्रिएटेड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये भी गौर करे कि अगर हिजाब पर बैन कंटिन्यू रहता है और किसी लड़की को अगर कोई स्कूल या कॉलेज या स्टाफ का टीचर या प्रिंसिपल या हेड मास्टर उसकी लस्टी आइज का शिकार करने की कोशिश करता है, तो इस एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए कोर्ट क्या इकदाम, और ये भी कि अगर कोर्ट कर्नाटक की हिजाबी लड़कियों के लिए कोई भलाई वाला फैसला नहीं कर सकता है तो कम से कम इस फैसले को कर्नाटक ही तक महदूद रखे और ये स्पेसिफिकली मेंशन करे कि ये दूसरे स्टेट पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से ये भी गुजारिश है कि वो ये डिफाइन करे क्या किसी वीकर सेक्शन यानी गर्ल्स और वुमेन की इज्जत के फेवर में बोलना ये क्राइम है, क्या ये उनको उकसाना है, और अगर ये क्राइम नहीं है तो किसी एनजीओ का नाम लेकर अपने जजमेंट में उसको कोट कर उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करना कहाँ तक दुरुस्त है। क्या ये बात मुस्लिम इनिमिटी पर बेस्ड और पॉलिटिकली अफेक्टेड नहीं लगती? क्या किसी एनजीओ ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सेक्युलरिज्म के मुद्दे के लिए ये रिट फाइल की है कि किसी पुलिस स्टेशन में या महानगर पालिका में या किसी भी ऐसी सरकारी जगह पर जहाँ पर अगर कोई मंदिर है तो वहाँ मंदिर नहीं होगा या पूजा पाठ नहीं होंगी? इस बात से एनजीओ को कोई मतलब नहीं है कि मंदिर हो या ना हो, तुमको जो करना है करो, मगर जो वीकर सेक्शन है उन लड़कियों का हिजाब मत छीनो। इमेजिन मेरे हाथ में अगर सोने की अंगूठी है, कोई 4-5 लोग आकर कहते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में सोने की अंगूठी है तुम इसको निकाल लो, क्यों? मैं बोलता हूँ कि मेरी सोने की अंगूठी मैं पहनूंगा, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में सोना पहनना हराम है, बहुत इसको नहीं पहन सकता, इट इज़ डिफरेंट थिंग। बट वो 4-5 आदमी जिद करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहता है कि नहीं भाई ये समानता की बात है, यूनिफॉर्मिटी की बात है, इक्वलिटी की बात है, आप सोने की अंगूठी उतार दो ताकि इससे महसूस हो कि हम सब समान हैं, इक्वल हैं। क्या आपको लगता है कि ये जस्टिस है? दोस्तों, अगर कोई हमेशा अंगूठी पहने या हमेशा घड़ी पहने और किसी दिन वो पहनना भूल जाए तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से उसको ऑड और अजीब लगता है। दोस्तों, काश के सुप्रीम कोर्ट महसूस कर सके कि एक लड़की जो बचपन से हिजाब पहनते हुए आ रही है, अगर उसको किसी अजनबी के सामने बिना हिजाब के जाना पड़े तो उसके लिए इसका मतलब ये होगा कि उसको ज़मीन में ज़िंदा धंसा दिया जाए। उसके लिए इतनी बुरी बात होगी कि वो अपने आप को बिल्कुल ही निवस्त्र महसूस करेगी। काश कि सुप्रीम कोर्ट ये बात महसूस कर सके। मेरी कर्नाटक की बेटियों, अपनी इज्जत का सौदा करके दुनियावी तालीम हासिल करने की कोशिश न करना, वरना दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अगर आपकी इज्जत पर हर्फ आता है तो अपने भाई, अपने वालिद या किसी एनजीओ से रब्ता करके फ़ौरन पुलिस में कंप्लेंट करो, और अगर वो न दे तो उसकी कंप्लेंट एसपी के पास करो। दुनिया में आज भी अच्छी एनजीओज़ हैं, अच्छे पुलिस है, अच्छे लोग हैं और अच्छे जज मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप सब डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लिंक करके आप उसको भी दोबारा देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब